नमस्कार। आज का हमारा विषय है अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनका पूरा नाम था मौलाना अबुल कलाम गुलाम मोहिउद्दीन अहमद बिन खैरुद्दीन अल हुसैनी आज़ाद। और इनका जन्म 11 नवंबर 1888 को हुआ था और मृत्यु 22 फरवरी 1958 को हुई थी। इनका जन्म मक्का में हुआ था, जो कि सऊदी अरब में है। इनके जो पूर्वज हैं वो बंगाल के थे पहले, लेकिन 1857 की जो क्रांति हुई थी उनमें इनका परिवार मक्का चला गया था और वहीं बस गया था। उसके बाद इनके जन्म के 2 वर्ष बाद 1890 में ये वापस भारत आए और कलकत्ता में बस गए थे। और इनकी ये एक हिंदू और मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे और इन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों को हमेशा ही भाईचारे से रहने के लिए प्रेरित किया था। और ये प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता और एक धर्मनिरपेक्ष समाज के सुधार करना चाहते थे। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी रहे थे और इन्होंने छोटी ही उम्र में पत्रकारिता शुरू कर दी थी। तो हमारे जो फर्स्ट ग्रेड का टॉपिक है उसमें राष्ट्रीय आंदोलन के विशेष संदर्भ में अब्दुल कलाम हैं, इनके विषय में हम अध्ययन करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था मक्का, सऊदी अरब, जो कि सऊदी अरब में मक्का में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 11 नवंबर 1888 को। इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से महापुरुष का जन्म दिवस राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आज़ाद का जो अबुल कलाम आज़ाद हैं, इनका जन्म दिवस राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसकी घोषणा हुई थी 11 नवंबर 2008 को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी घोषणा की थी। उसके बाद से जो अबुल कलाम आज़ाद हैं, इनका जन्म दिवस राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि 1947 से और 58 तक रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का उपनाम क्या था? तो आज़ाद इनका उपनाम था। तो आज़ाद इन्होंने इसलिए रखा था क्योंकि ये पत्रकारिता में इनकी काफ़ी रुचि थी, तो इनका नाम ऐसे स्टार्ट हो इसलिए पहले आ जाए, इसलिए इन्होंने आज़ाद ये इसलिए रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नई रंग ए आलम 1900 में जो इन्होंने काव्य पत्रिका किसने निकाली थी? तो ये निकाली थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, जो कि बाद में बंद हो गई थी। लिसान अस-सिदक समाचार पत्र, जो कि मासिक पत्र था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो लिसान अस-सिदक जो समाचार पत्र था, इसका मुख्य उद्देश्य था सामाजिक सुधार को बढ़ावा देना और उर्दू भाषा का विकास करना। लिसान अस-सिदक जो कि 1903 में स्टार्ट हुआ था और 1905 में धन की कमी के कारण बंद हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल हिलाल नामक उर्दू साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया गया था? ये जो अबुल कलाम आज़ाद हैं, इनके द्वारा अल हिलाल जो समाचार पत्र था उसका प्रकाशन उर्दू भाषा में निकलता था ये। तो ये साप्ताहिक समाचार पत्र था, इसका प्रकाशन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था और ये किया था कलकत्ता से। और 1914 में जो इसमें जो हिंदू और जो भारतीय हिंदू और मुसलमान उनको एकता के साथ अंग्रेज़ों को बाहर निकालने के लिए, और जो अंग्रेज़ हैं उनके प्रति ही उनकी जो कार्य हैं उनकी आलोचना की जाती थी। इस तरह का ये पत्र था, इसलिए जो 1914 का प्रेस एक्ट था उसके तहत इसको बंद करवा दिया गया था अंग्रेज सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल बालाग पत्रिका के संपादक कौन थे? तो अल बालाग पत्रिका के संपादक थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद।
ये भी 1916 में इसको भी बंद कर दिया गया था। ये इसका ही ये जो अल हिलाल पत्रिका थी, इसका ही दूसरा रूप था। ये बंद हो गई थी, तो इसके बाद इन्होंने अल बालाग नाम से यही पत्रिका थी वैसे, लेकिन ये इस नाम से निकाली थी, जो कि 1916 में बंद हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? तो सबसे कम उम्र के जो कांग्रेस के युवा अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले जो नेता थे वो थे आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि 1923 में बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रिप्स मिशन और शिमला सम्मेलन के विचार में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? जो क्रिप्स मिशन आया था और शिमला सम्मेलन, इनके विचार में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसका नेतृत्व किया था भारतीयों की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज़ाद दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? पहली बार तो ये 1923 में बन गए थे, लेकिन दूसरी बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे मार्च 1940 में, जो सम्मेलन हुआ था रामगढ़ में, झारखंड में, तो वहाँ पर ये अध्यक्ष चुने गए थे। उसके बाद 5 साल तक कोई भी इसका कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था, तो यही 1940 से 40 तक यही रहे थे, लगभग 6 सालों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आज़ाद को किस जेल में कैद किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 42 में, तो उसके तहत जो आज़ाद हैं उनको अहमदनगर जेल में डाला गया था, और गांधी जी को आगा खां जेल में डाला गया था। उसी समय जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, इनको अहमदनगर जेल में डाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? ये इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। इन्होंने राजनीति से विशेष राजनीतिक जीवन था उनका, उनसे संबंधित लिखा था इसमें ज़्यादातर। तो इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। इन्होंने इनकी भाषा उर्दू थी, इसलिए लोगों तक ये अपने विचारों को पहुंचाने में काफ़ी असमर्थ रहते थे। बाकी इनके विचार बहुत ही अच्छे थे मौलाना अबुल कलाम की। और जो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे उनके ये विरोधी थे, मुस्लिम लीग के विरोधी थे ही, और भारत विभाजन के, बंगाल विभाजन का भी इन्होंने विरोध किया था। तो ये उर्दू भाषा के विद्वान थे, उर्दू में लिखते थे, इसलिए ये अपनी भाषा को, अपने विचारों को लोगों तक नहीं पहुंचा सकते में असमर्थ थे ज़्यादातर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज़ाद को सर्वोच्च भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया था? तो मरने के बाद, मरणोपरांत इनको 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम किया था। जब ये शिक्षा मंत्री बने थे स्वतंत्र भारत के, उस समय इन्होंने IIT की स्थापना करवाई थी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भी स्थापना करवाई थी, IIM इनकी स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान, और इनके जो ये योगदान है इसको विस्मृत नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धरसाना सत्याग्रह 1931 में किसके द्वारा किया गया? तो ये धरसाना नेतृत्व था, इसका नेतृत्व भी 1931 में आज़ाद के द्वारा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनेस्को के अध्यक्ष कब बने थे? तो यूनेस्को के ये अध्यक्ष बने थे 1956 में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1956 में यूनेस्को के अध्यक्ष बने थे। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो मजलिस ए एहरार एक संस्था थी मुस्लिमों की, उसके भी अध्यक्ष रहे थे। बाद में उसका दूसरी संस्था के रूप में उसका ट्रांसफ़र हो गया था। और इनकी मौत का कारण था आघात, जो कि इनकी मौत हुई थी 22 फरवरी 1958 को दिल्ली में। और इन्होंने एक राजनीतिक दल भी बनाया था, राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस। उनकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था उनका, उसके ये अध्यक्ष भी रहे थे। और इनकी जीवन साथी थी, इनकी शादी हुई थी, उसका नाम था जुलेखा, और आलिया इनकी माता थी। और ये बहुत ही विद्वान थे, इनको अरबी फारसी इनका अच्छा ज्ञान था। और इनको जो भारत रत्न 1992 में दिया गया था। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, ये
जब इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी नैरंगी आलम, तो उसमें ये काव्य पत्रिका थी। तो अपने एक अखबार था, इसने लिसान अस्सिद्दक़, सच की आवाज़ जिसको बोलते हैं हिंदी में, उर्दू में निकाला था। तो जिसका उद्देश्य सामाजिक सुधार करना था, तो उसके तहत